साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। मैं हूं आपका होस्ट गोपाल सिंह नेगी जो स्वागत करता है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज मैं हूं आपका हल्द्वानी शहर के अंदर आर के टेंट हाउस कुसुम खेड़ा में, और यहां मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार सा मकान जो कि बना हुआ है सिर्फ 2 साल पहले। इस मकान के अंदर काफ़ी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हल्द्वानी शहर के अंदर है और कुसुमखेड़ा काफ़ी जाना माना नाम है, और आर के टेंट हाउस रोड तो उससे भी ज़्यादा फेमस है। आप देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। एसयूवी लेवल की यहाँ पर पार्किंग है, यानी कि आपका इनोवा, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन या फिर कोई भी बड़ा 7 सीटर यहाँ पर आराम से पार्क हो जाएगा। ये इसका बड़ा सा लॉबी स्पेस है। और जो भी हमारे फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि भैया जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम हर बार और बार बार ऐसी प्रॉपर्टियाँ लेके आते हैं जो डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर हो। आप देख पाओगे इधर पे तो ये मकान की हाइट काफ़ी अच्छी है और ग्राउंड लेवल से ये मकान काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ मिलेंगी आपको, यानी कि 2 पेड़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए। देख रहे हैं उधर पे टुल्लू वाला स्पेस हो गया, वहाँ से सीढ़ी ऊपर गई ऊपर को, और यहाँ से हम चलेंगे अब आपका अंदर की तरफ को। आओ दिखाता हूँ अंदर से क्या कुछ खास है इस मकान के अंदर। हालांकि बता दूं तो ये मकान का जो फ्रंट का एंट्रेंस है, यानी कि जो दरवाज़ा है, वो रहेगा 8 फीट की हाइट का। 8 बाई 4 की इसकी चौड़ाई, 4 फीट की चौड़ाई है और 8 फीट की इसकी लंबाई है। आप नीचे देख पाओगे तो यहाँ पर 2 बाई 2 के टाइल्स यहाँ पर यूज़ करे गए हैं। साथ ही में इसमें जो रूम का साइज़ है वो काफ़ी स्पेसियस है। आप ये मान के चलो कि यहाँ पर जो रूम है अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 14 का रहने वाला है, क्योंकि बड़ा दीवान बेड लगा हुआ है, फिर सोफ़ा लगा हुआ है और फिर यहाँ पर भी सोफ़ा लगा हुआ है। उस हिसाब से इसका जो स्पेस है काफ़ी स्पेशियस है, यानी कि चौड़ाई भी अच्छी है और लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। मकान भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि मकान बिल्कुल 2 साल पहले का है, नया कंडीशन में है और ठीक ठाक सी कंडीशन में बना हुआ मकान है। ये देखिए आप कितना बड़ा और अच्छा, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर बना हुआ है ना। और यहीं से फिर आपकी एंट्री होती है अंदर की तरफ को। ऊपर है आपका फॉल सीलिंग का पार्ट और 2 पंखे लगे हुए हैं। तो जहाँ 2 पंखे लगे होते हैं दैट मीन्स कि काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपका फॉल सीलिंग का ऑप्शन है। फॉल सीलिंग के साथ में यहाँ पर जो बिजली का यूज़, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करा गया है वो भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी आपको कैसा लगा पक्का बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ को। थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ इस मकान को या इस कमरे को अच्छे से। ये देखिए मैं थोड़ा इस कोने में आता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ आपको आगे की तरफ से। ये देखिए आप, बड़ा दरवाज़ा है, स्पेशियस है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो इस दरवाजे की हाइट है ना वो काफ़ी अच्छी खासी है। और इसी के साथ में इसी के बाएं हाथ की तरफ, सॉरी दाएं हाथ की तरफ, मेरा थोड़ा हिंदी में हाथ थोड़ा ढीला है, तो इसका जो राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पर आपको खिड़की मिलेगी 1 2 3 4, 4 पल्ले की खिड़की, और साथ ही में आपको मिलेंगे 2 इसमें रोशनदान, ठीक है। तो 6 बाई 6 के साइज़ की इसमें खिड़की लगी हुई है। साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा एक्वेरियम। चलिए इस कमरे की हमने बात कर ली है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ को। अंदर दिखाता हूँ कि इस मकान के अंदर कितने रूम्स हैं, कितने लॉबी स्पेस हैं, किचन, वॉशरूम, क्या कुछ खास है इस मकान के अंदर। तो देखिए ये है इस मकान का पहला कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम से मतलब है कि लाइक जैसे कोई मेहमान आता है ना, तो कॉमनली जो वॉशरूम को वो लोग यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं आपका कॉमन वॉशरूम या फिर पॉटर एरिया। हालांकि यहाँ पर आपको टैप मिलेगा, शीट मिलेगी, वॉश बेसिन मिलेगा, और आप देखोगे इधर पे तो इसकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है ना। और जो टाइल वर्क यहाँ पर यूज़ करा गया है वो भी काफ़ी अल्टीमेट है। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बट ये एक कॉमन वॉशरूम है। साथ ही में आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक वैनिटी का ऑप्शन, जो कि बिल्कुल फिट हो चुका है दीवार के अंदर। ये देखिए आप, ऊपर शीशा लगा हुआ है, नीचे आपका वैनिटी का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आइए अब आ गया हूँ मैं आपका यहाँ पर लॉबी वाले स्पेस में। तो देखिए ये है आपका लॉबी का स्पेस। लॉबी का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है और खुला खुला है। हालांकि मैंने इसको नापा तो नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 2 4 6 8 10 11 बाई समथिंग समथिंग 16 या 18 तो रहेगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है यार। मतलब कोई भी फंक्शंस आपको अगर करने हैं अपने मकान के अंदर तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। बाकी ओनर ने यहाँ पर अभी कुछ अलमारियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, साथ ही में उनका यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है। और यहीं से आप देखोगे तो सामने की तरफ को, यानी कि बिल्कुल आपकी स्क्रीन में देख पाओगे किचन, और फिर यहाँ से आपका
अंदर की तरफ का एंट्रेंस है, ये देखिए आप। और ऊपर आप देखोगे तो ऊपर है आपका यहाँ पर फॉल सीलिंग का ऑप्शन। यहाँ भी लाइटिंग का काफ़ी अच्छे से यूज़ करा गया है। हालांकि पंखा सिर्फ यहाँ पर एक ही है, ये देखिए, देख रहे हैं इधर पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो पक्का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, बट ये है कि हमें हमारे मेहनत का मेहनताना मिल जाता है। आओ चलते हैं, इससे पहले दिखाता हूँ यहाँ से दूसरी एंट्रेंस को। देखो ये है इसकी दूसरी एंट्रेंस। आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर भी जो दरवाजे का साइज़ है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे आगे था, यानी कि जो पहले वाला था। हाइट काफ़ी अच्छी है, चौड़ाई भी ठीक ठाक है। और इसी के साथ में आप देखोगे इधर पे तो ये जो दरवाज़ा है ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये है इसका किचन वाला पोर्शन। किचन मॉड्यूलर नहीं है, आपकी किचन में जो कुछ भी शो हो रहा है आप देख सकते हैं इधर पे। यहाँ पर आपको मिलेगा बर्तन का स्टैंड, चूल्हा, बाकी अनाज रखने के लिए, आटा रखने के लिए अपने बहुत सारे ड्रम्स। और ये है आपका यहाँ पर वॉशिंग का एरिया, ठीक है। तो ये था आपका किचन। किचन भी काफ़ी स्पेसियस है, छोटा नहीं है, बड़ा ही है। और अब हम बात करते हैं आपका पहले बेडरूम से। सबसे पहले हम गए थे आपके गेस्ट रूम में, अब हम चलते हैं यहाँ से आपका पहले बेडरूम में। यहाँ आप देखोगे तो बेडरूम का जो टाइल का ऑप्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या है कि यहाँ पर आपको टाइल मिलने वाली है वुडन में। टाइल का साइज़ 2x2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो टाइल है वो थोड़ा वुडन में है, यानी कि थोड़ा सा ग्लॉसी नहीं है। जो ग्लॉसी वाली जो टाइल्स होती हैं वो काफ़ी शाइन करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट्स को, बट ये करती हैं एब्जॉर्ब। ऊपर आपको देखने को मिलेगा पंखा, ये देखिए। और सामने है इसमें वॉशरूम। इस ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको मिलने वाले हैं 3 वॉशरूम। एक इस रूम का है, एक आपका लॉबी स्पेस में है, और एक और है जो दूसरे बेडरूम से अटैच है। तो 3 वॉशरूम्स नीचे हैं, और सेम एज का भी ऊपर ही ऑप्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कहीं ना कहीं वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न में बना हुआ है। खिड़की का ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ताकि वेंटिलेशन हो सके प्रॉपर तरीके से। बाकी सामने है आपका यहाँ पर वॉशरूम, ये देखिए, ये एक अटैच वॉशरूम है। तो अटैच वॉशरूम होने का मतलब ये होता है कि भैया जो बंदा रूम के अंदर है वो रूम में ही रहकर अपना वॉशरूम को यूज़ कर सकता है, साथ ही में जब बाहर निकले तो तैयार होके या फ्रेश होके ही निकलेगा। कॉर्नर वॉश बेसिन्स हैं, 1 पीस शीट है, बाकी काफ़ी अच्छी खासी निकाशी करी गई है यहाँ पर भी आपका टाइल्स का, ये देखिए। तो रूम भी काफ़ी ठीक ठाक है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 11x12 के समथिंग का रहेगा। बाकी ये इसका डोर है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हो इधर पे जो माइका यहाँ पर यूज़ करी गई है इस दरवाजे में वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि जो डोर है वो है आपके बोर्ड के, ठीक है। तो प्लाईवुड के यहाँ पर डोर्स हैं, उसके ऊपर माइका इन्होंने यूज़ करा हुआ है। आओ चलते हैं यहाँ से एक और नई तरफ। तो ये है आपका लॉबी का स्पेस जो कि 4 फीट का रहने वाला है। और ये है आपका यहाँ पर मंदिर, देखिए कितना शानदार और कितना सुंदर मंदिर है, वेल डेवलप्ड है और वेल डेकोरेट किया हुआ है, ये देखिए। और मंदिर का जो साइज़ रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 4x5 का रहने वाला है। तो 4x5 का यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। मंदिर देखने के साथ साथ ही अब हम चलते हैं यहाँ से दूसरे बेडरूम की तरफ को। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर भी दरवाजे का डिज़ाइन बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, साथ ही में जो बेडरूम्स हैं उसका जो टाइल है वो भी सेम ही है। तो ये बोर्ड और बोर्ड पे लगी यहाँ पर माइका का जो डिज़ाइन है बिल्कुल सेम था एज इट इज़, जैसे कि हमने पहले वाला देखा था, ठीक है। तो नीचे आप देखोगे तो ये है आपका टाइल जिसका साइज़ है आपका 2x2। ये वुडन पैटर्न में है, थोड़ा सा रफ लुक में है और ग्लॉसी नहीं है, ठीक है। और आप ये देखिए इधर पे तो ये आपके बड़ा एक बेड है, डबल बेड यहाँ पर यूज़ करा गया है। ऊपर पंखा है, पंखा होने के साथ साथ ही आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो एक बेडरूम में होनी ही चाहिए, फिर चाहे वो आपका पंखा हो, आपका चाहे वो कुछ भी हो, है ना। ये देखिए, और ये रहा यहाँ पर आपका स्प्लिट एसी, ऊपर आपका रोशनदान, टीवी का ऑप्शन, 6x6 का बेड, साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पर अलमीरे का ऑप्शन भी। हालांकि मैं आपको भी ज़रा अंदर से अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, और थोड़ा ठीक भी रहता है, किसी की प्राइवेसी को इतना दिखाना भी सही नहीं है,
बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग समझते हो। आओ चलते हैं ऊपर की तरफ को। हमने बात कर ली नीचे ग्राउंड फ्लोर में। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। यहाँ पर 3 कमरे हैं, 3 बाथरूम हैं, एक किचन है, एक मंदिर है। आगे से बड़ी पार्किंग है, आप देखो कितनी बड़ी पार्किंग यहाँ पर मिलने वाली है आपको। बड़ा स्पेस है, 2 गाड़ी आराम से यहाँ पर पार्क हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग जो आपकी राइट हैंड साइड पे स्पेस था वहाँ पर तो आपके बढ़िया करके यहाँ पे स्कूटर्स ईजिली आ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ है कि जो जो आपका कुसुमखेड़ा का जो हाईवे चल रहा है ना हल्द्वानी का, वहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास। ज़रा दूर भी नहीं है, ज़रा पास भी नहीं है, बट ये है शहर के अंदर। शहर के अंदर है, बिल्कुल शांत वातावरण है, आसपास पूरी हिंदू कम्युनिटी है, पहाड़ी लोग यहाँ पर रहते हैं। आओ चलते हैं ऊपर की तरफ को। ऊपर से दिखाता हूँ कि यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा है और कितना शांत माहौल है। नीचे फ्लोर देखोगे आप, यहाँ पर तो ये वरांडा है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका नॉन ग्लोसी वाली टाइल्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ करी गई है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी है ना। अगर जब गंदी होती ना तो पकड़ में नहीं आता कि गंदी होगी करके, ये भी इसका फैक्ट है। तो अभी आ चुका हूँ मैं आपके फर्स्ट फ्लोर में, यानी कि 2 मंजिले में। ठीक है, तो ये नीचे ग्राउंड फ्लोर था और ये इसका आपका फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर भी सेम वैसा ही पैटर्न है जैसे ये कि नीचे था, बट यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लाइक जैसे आगे का पोर्शन है, यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग्स मिलने वाली हैं जैसे नीचे थी। थोड़ा बहुत डिज़ाइन का अंतर आएगा लुक वाइज। बाकी आप देखोगे बाहर का पोर्शन, तो ये देखो आप, पूरी सोसाइटी है, पूरे का पूरा मतलब एरिया काफ़ी वेल डेवलप्ड है। बहुत सारे यहाँ पर मकान बने हुए हैं, अच्छी खासी लोग यहाँ पर रहते हैं। आइए चलते हैं अब यहाँ से हम अंदर की तरफ को, और अंदर से देखते हैं कि मकान के अंदर क्या कुछ खास है। आइए शुरुआत करते हैं आपका इसी रूम से, जैसे हमने पहले करी थी सेम मेथड इट इज। इसी रूम से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो दरवाज़ा है आपका सेम हाइट और सेम चौड़ाई। लंबाई में बात करोगे तो लंबाई है आपकी इसकी 8 फीट की, चौड़ाई इसमें है आपकी तकरीबन 4 फीट की। तो ये है आपका जाली का दरवाज़ा, एक तरफ मुर्गा जाल और एक तरफ आपका मच्छरदानी इसमें लगी हुई है। बाकी ये है दरवाजे का डिज़ाइन जो कि नीचे था एज इट इज़ ऊपर भी है। ये देखिए क्या लंबाई है हाइट की, देख रहे हैं, मेरे से भी लंबा है हाइट में। ये देखो, और सेम टू सेम एज इट इज़ जैसे नीचे बना था पैटर्न और डिज़ाइन, वैसे ही इसके यहाँ पर भी है। तो डिज़ाइन वाइज आप कहोगे तो बिल्कुल सेम है। बाकी यहाँ रही खिड़की, तो खिड़की भी पूरी आपकी 4 पल्ले की है जैसे कि नीचे थी। बाकी खिड़की भी आपकी 6 बाई 6 की है, क्योंकि इसमें रिमेनिंग का जो 2 पार्ट हैं ऊपर के उसमें लगे हैं रोशनदान। हालांकि रोशनदान अब यूज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए हम जो खिड़कियाँ देते हैं उसमें हम देते हैं 60-40 वाला ऑप्शन, यानी कि 60% आपका जो खिड़की का पार्ट है वो बिल्कुल बंद रहेगा और 40% यानी कि सिर्फ एक पल्ला ही आपका खुलेगा। और ये आ चुका हूँ मैं अभी इसके रूम के अंदर। यहाँ रूम में आप देखोगे तो ऊपर आपको मिलेंगे 2 पंखे, तो 2 पंखे वाला स्पेस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। बड़ा रूम है, बड़ा स्पेस वाला रूम है, अप्रॉक्सीमेटली 12x16 या 12x14 का रहने वाला है। मैंने फिर से नापा नहीं है, ठीक है। और ये सब कुछ इस रूम के ऊपर है। बाकी इसमें लगे हैं कोब लाइट्स, 6 कोब लाइट यहाँ पर यूज़ करेंगे, 3 और 3 6 7 8 कोब लाइट यहाँ पर यूज़ करी गई हैं। और मकान बना गया है सिर्फ अपने रहने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली किसी कंडीशन इसको बेचना पड़ रहा है। डिमांड है इसकी 1 CR की, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, और ये अमाउंट नेगोशिएबल है, नेगोशिएट हो जाएगा ऑन टेबल। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके में मकान के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो आपके एंकर के हैं, और एंकर के भी जो अल्टीमेट जो बिल्कुल ना देखिए मॉडर्न स्विच जो आते हैं वो यहाँ पर यूज़ करे गए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार आप देखिए इसको। जो मॉडर्न स्विच होते हैं लाइक जैसे ये रहा, ये बंद करने के लिए इतना और खोलने के लिए भी इतना, ये सब बंद कर दिया मैंने एक बार। अब मैं आपको दिखाता हूँ खोल कर, देखिए ये खोला, ये खोला, ये बंद किया, ये बंद किया, देख रहे हैं। तो स्विच जो है ना आधे से ही टूटा हुआ है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो ये एक मॉडर्न और आपका मॉडल स्विच इसको कहते हैं। बाकी ये रहा इसका एक वॉशरूम जो कि मेरे बाएं हाथ में चला गया, और ये रहा आपका लॉबी का स्पेस, ठीक है। तो हमने पहले देखा था एक रूम, फिर हमने देखा एक वॉशरूम, अब हम आ चुके हैं इसकी लॉबी वाले स्पेस में। जितनी बड़ी लॉबी नीचे थी सेम एज इट इज ऊपर भी है, ऊपर भी साइज सेम है। सामने खिड़की है, खिड़की होने के साथ साथ ही आप देखोगे इधर पे तो ये खिड़की आपकी रहेगी 4x5 की, और यहाँ आपको मिलेगा वॉश बेसिन। हालांकि ये आपका वैनिटी है, वैनिटी वॉश बेसिन है, काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज डिसेंट है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका जो नल है, इस नल को क्या बोलते हैं जरा मुझे बताओ इस कमेंट करके कि इसे क्या बोला जाता है, बताओ बताओ।
इसके नल को बोलते हैं बेसिन, वॉश बेसिन का स्प्राउट, ठीक है। और सामने देखो यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है किचन का ऑप्शन। तो जैसे किचन नीचे था एज इट इज़ ऊपर भी है, हालांकि यहाँ पर भी जो किचन है आपका नॉन मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर किचन इसमें देखने को आपको फिलहाल अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि नया नया मकान बना हुआ है, सिर्फ 2 साल ही हुए हैं इस मकान को बने हुए। अच्छा हाँ, मकान का जो एरिया है, जो प्लॉट एरिया है वो है 1666, 1666 स्क्वायर फीट का, 1666 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट एरिया है। और अगर हम बात करते हैं कवर्ड एरिया की तो ये है आपका 3000 या 3200 स्क्वायर फीट का, 1600 नीचे 1600 ऊपर, तो 16 दूनी 32, 3200 कुछ स्क्वायर फीट का ये आपका कवर्ड एरिया है। मकान के अंदर आपको मिलेंगे 3 बड़े कमरे। ये दूसरा कमरा है, पहला कमरा मैंने आपको आगे दिखाया था, ये आपका दूसरा है इस फ्लोर का। हालांकि नीचे फ्लोर में आपको 3 मिलेंगे, ऊपर भी आपको 3 कमरे मिलेंगे, यानी कि इस पूरे मकान में 6 कमरे हैं, 2 किचन हैं, 3 और 3 6 वॉशरूम्स हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो नीचे वाले फ्लोर में खुद रहिए और ऊपर वाले फ्लोर को किराए पे लगा दीजिए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है आपका अपनी एक पैसिव इनकम कमाने का। तो देखिए ये रहा वॉशरूम इसके अंदर वाले रूम का, देख रहे हैं 1 पीस शीट यहाँ पर लगी हुई है। साइड में आपको मिलेगा यहाँ पर कॉर्नर बेसिन, और ये है आपका यहाँ पर फुल प्लेट आपका एलिमेंट मिक्सचर्स, वो रहा आपका यहाँ पर कॉर्नर बेसिन, ठीक है। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका गीजर का ऑप्शन। चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ को, हालांकि हमने इस रूम में बात कर ली है। रूम बड़ा है, स्पेशियस, सामने हाथ देखोगे इधर पे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है अलमारी का ऑप्शन, जो कि जाता है टॉप लेंटर तक का, ठीक है। ये देखिए, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ को, आगे से दिखाता हूँ आपको क्या कुछ खास है इसके दूसरे वाले रूम में भी। ये था इसका पहला बेडरूम, अब हम चलते हैं यहाँ से इसके दूसरे बेडरूम की तरफ को। ये देखिए आप, यहाँ पर भी जो डोर का डिज़ाइन है वो सेम एज इट इज़ है, जैसे नीचे था ऐसे ही ऊपर भी है। अंदर वाले बेडरूम्स का डिज़ाइन सेम है, बाहर वाले जो दरवाजे हैं उनका डिज़ाइन भी सेम है। और ये देखिए आप, ये जो रूम है ये भी रूम काफ़ी ठीक ठाक सा है, बढ़िया है, ऊंचा है। लेंटर की हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी है, अप्रॉक्सीमेटली 11.5 फीट के आसपास तो रहेगी। तो हाइट भी काफ़ी अच्छी है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, सब कुछ तो बढ़िया है। डिमांड भी ठीक ठाक ही है साहब, डिमांड भी नेगोशिएबल है जो कि ऑन टेबल हो जाएगी। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि मकान के अंदर सब कुछ बढ़िया है। दाखिल खारिज है, खाता खतौनी है, 143 है, और इसमें बैंक लोन चल रहा है। तो आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी को ले सकते हो, डायरेक्ट ओनर के साथ बैठ के इससे बात कर सकते हो। बाकी कुछ पूछना हो तो स्क्रीन पर आ रहा है हमारा नंबर, आप हमसे बात कर सकते हो, मैं आपकी डायरेक्टली इसके ओनर से बात करा दूंगा। पैटर्न काफ़ी अच्छा है इस वॉशरूम के अंदर, आप इसे कॉपी कर लीजिए। अगर आपका मकान बन रहा है तो इसको बनवा भी लीजिएगा एज इट इज़। देख के मज़ा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मतलब अच्छा लगेगा ना। मैं बात कर रहा हूँ आपका वॉशरूम के अंदर जो डिज़ाइन का पैटर्न है, जो टाइल का जो पैटर्न है ना वॉल में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पर भी मिलेगी आपको अलमारी, अगर आप लोग भी बनाने की सोच रहे अलमारी अपने यहाँ पर, तो यह कहीं ना कहीं इस तरह की बनाइएगा, ऊँची टॉप तक का गई हुई है, देखिए यहाँ तक गई हुई है पूरी लेंटर तक का। और यहाँ पंखे में आपको मिलेगा सिंपल सा पीओपी का डिज़ाइन। आ जाओ चलते हैं बाहर की तरफ को, यहाँ पर अंदर की हमने बात कर ली है सारी की सारी। अब चला जाए बाहर को, क्योंकि मकान में सब कुछ हमने शूट कर लिया है। छत में जाने की हमें परमिशन नहीं है क्योंकि ऊपर डॉगी है, तो डॉगी काटेगा, तो उससे अच्छा है कि हम नीचे को चले जाते हैं। और आप चला जाए यहाँ से नीचे की तरफ को, नीचे से दिखाता हूँ कि क्या कुछ खास है। देखिए हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है। मकान के अंदर 6 कमरे हैं, 3 वॉशरूम, 3 और 3 6 वॉशरूम्स हैं, 2 किचन है, मंदिर का स्पेस है, सब कुछ बढ़िया है। आगे से रोड का साइज भी ठीक ठाक है। बाकी नीचे आपका यहाँ पर जो गेट है वो भी एक तरफ स्लाइडिंग वाला है और एक तरफ आपका रिमूवेबल है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आपका 2 टू व्हीलर पार्किंग होगी है। बाकी पानी का टैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। बाकी ये प्रॉपर्टी शहर के अंदर है। लोकेशन है आपका आरके टेंट हाउस रोड, जो कि आता है आपका कुसुमखेड़ा में, और कुसुमखेड़ा हल्द्वानी शहर के अंदर काफ़ी जाना माना और मोस्ट डिमांडिंग एरिया है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एरिया इन हल्द्वानी इज नोन एज पिया कुसुमखेड़ा। आइए सब कुछ तो देख ही लिया आपने, यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ को और बात करते हैं इस मकान का जो भी एक रेट रहेगा। देखिए हर कोई इंसान अपना मकान बनाता है अपने रहने के लिए, बट कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि उसे मकान बेचना पड़ता है। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं इनके साथ भी है। वो अपने इस मकान को बेचकर आगे शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर कोई और रीज़न भी उनका रहेगा, बट ये है कि ये मकान उनका बिकाऊ है।
तो अगर आप लोग ढूंढ रहे हो हल्द्वानी शहर के अंदर मकान, वो भी इतना बढ़िया और बड़ा बड़ा, जहाँ पर मतलब पार्किंग इतनी बढ़िया मिल जाएगी, मज़ा आ जाए, तो आप ऐसी जगह पार्किंग कर सकते हो। ये देखो आप देख रहे हैं, तो ये सब कुछ है यहाँ पर। ये देखिए एंट्री कितनी वाइड है, कितनी ऊंची है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी पार्किंग है। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं, उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है मेरी कि आओ इस प्रॉपर्टी को देख के जाओ, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टियाँ बार बार तो नहीं आती हैं, बट जब आती हैं तो बहुत जल्दी बिक जाती हैं। बाकी साथियों, आप समझदार हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो पक्का इसको लाइक करिएगा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो हमारी वीडियोस उसको शेयर भी करिएगा। बाकी साथियों, आज के लिए बस इतना ही। होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय माँ हाट काली।